वेलकम फ्रेंड्स। तो फंक्शन को डिफाइन करने के 3 तरीके अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट जो तरीका है उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। लास्ट जो वे बचा था फंक्शन को डिफाइन करने का वो था टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि प्रोग्राम को कंपाइल करने के दौरान ये एरर ना दे। ओके, देखिए सबसे पहले जो प्री प्रोसेसर जो स्टेटमेंट है, यानी कि मैं कहूँ प्री प्रोसेसर जो कमांड है उनको लिख लेता हूं मैं। हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, डॉट एच बोल देता हूं इसको। ओके, इंट मेन जो कि मेन फंक्शन है। ओके, सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। तो इस फंक्शन में क्या करता हूं, फंक्शन का नाम अपन अपनी मर्जी से देख लेते हैं। एक ऐड नाम का फंक्शन मैं इस प्रोग्राम में बनाऊंगा जो कि दो इंटीजर वैल्यू लेगा और एक उनका यानी कि एडिशन करके एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप। तो मैं उसका रिटर्न टाइप लिखता हूं फंक्शन का इंट। ठीक है, फंक्शन का नाम ऐड मान के चल लेता हूं। और फिर फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, फंक्शन से पहले रिटर्न टाइप वैल्यू, फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज वो पास कर रहा है यानी कि ले रहा है, टेक कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दो वैल्यू इनपुट करा रहा हूं इंटीजर टाइप की, तो इंट कोमा इंट कर देता हूं। ठीक है, ये फंक्शन का हो गया डिक्लेरेशन। कमेंट करके लिख देता हूं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जब दो इंटीजर टाइप के इनपुट ले रहा है, मैं दो वैल्यू इनपुट कराऊंगा जो कि इंटीजर टाइप की होंगी। मैंने इनपुट कराए 5 and 7। ठीक है, 5 इंटीजर टाइप है इंट, 7 जो इंटीजर टाइप है वो इंट, आंसर आया 12 इंटीजर टाइप का है वो रिटर्न करेगा फंक्शन, वो है इंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये इंट है, ये आंसर के लिए रिटर्न टाइप है, यानी कि क्या रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर रिटर्न टाइप है। और ये जो टेक कर रहा है फंक्शन को क्या इनपुट दे रहे हैं, पास करा रहे हैं, वो सब है। ठीक है ना। ओके, अब फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखा था, इंट, जो कि मैंने यहां पे लिखा था वो सेम रिटर्न टाइप लिख देता हूं। फंक्शन का नाम ऐड कर देता हूं। ओके, और फंक्शन क्या वैल्यूज इनपुट लेगा, इंटीजर टाइप के ले गया, यानी मैंने बताया था पास करते वक्त, तो मैं इंट कोमा इंट कर देता हूं। ठीक है, और एंटर करके ये फंक्शन की बॉडी लिखने के लिए मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूं फंक्शन की बॉडी, फंक्शन डेफिनेशन लिख देता हूं। बात एक ही है, फंक्शन की डेफिनेशन बोलो या फंक्शन की बॉडी बोलो। ठीक है, इसको मैं स्लैश कर देता हूं फंक्शन की बॉडी। ओके, अब प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि दो वैल्यू होगी, उनका एडिशन होके एक तीसरे वेरिएबल में इनपुट होगा और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी वैल्यूज है वो ए है कोमा बी है। ठीक है, और एडिशन होके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। वेरिएबल मैं ले लेता हूं सी इक्वल ए प्लस बी कर देता हूं। ठीक है, और रिटर्न करा देता हूं सी वेरिएबल को मैं रिटर्न करा देता हूं। ठीक है, मैंने सी वेरिएबल का यूज किया, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं डिक्लेयर कर देता हूं इंट सी। ठीक है, वेरिएबल है ए बी, मैं इसको भी डिक्लेयर करा देता हूं इंट ए बी। ठीक है, मैंने यूज कर लिया ना, वेरिएबल ए और बी है, उनका एडिशन होगा, सी में स्टोर होगा, सी को मैं रिटर्न कराऊंगा। अब ये ए और बी चीज क्या है, इनको अभी कुछ टाइम बाद समझते हैं। फिलहाल देखते हैं। अब फंक्शन को, ये था फंक्शन क्लियर हो गया अपना बन करके। इसको फंक्शन को मैं कॉल करता हूं। ठीक है ना, फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो मैं फंक्शन को कॉल करता हूं। फंक्शन का नाम लिखता हूं ऐड, ठीक है,
और कॉल करता हूं। ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है जो अब तक पढ़ते आए हैं, फंक्शन कॉल। ओके, फंक्शन को कॉल करते वक्त क्या है, टेक समथिंग टाइप का है ना, तो कुछ ना कुछ इसमें डालना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को इसमें क्या लिखना है, मैंने लिखा बात की थी ना, 2 वैल्यू इनपुट कराऊंगा इंटीजर टाइप की, तभी तो आंसर मिलेगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, मैं तो इसमें 8,7 2 वैल्यूज इनपुट करा देता हूं। ओके, अब देखिए मैं कंपाइल कर रहा हूं। ठीक है, और ये क्या एरर आती है वो देखते हैं। नहीं, सबसे पहले अपन एरर को बाद में देखते हैं, अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी हिसाब से देखते हैं। मैं ये फंक्शन कॉल करता हूं ऐड। ठीक है, 8 और 7 जंप होते हैं 2 वैल्यूज। ठीक है ना, वो क्या होगा, ये जो फंक्शन है ऐड, यहां आएगा इंट टाइप का है, लेकिन यहाँ पे मैंने वेरिएबल नहीं बनाए हैं, क्योंकि वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाए, तो मैं इनको यहाँ से रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पे इसके साथ ही लिख दूंगा इंट ए कोमा इंट बी। अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो। ठीक है, यानी कि जो 8 है वो ए में आके स्टोर होगा और 7 है वो बी में आके स्टोर होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ए और बी हमने यहां पे जो वेरिएबल है ना ए और बी का डिक्लेरेशन, ये डायरेक्ट यही हो गया है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है ना, फंक्शन का डिक्लेरेशन कर, मतलब जो वेरिएबल है इनका डिक्लेरेशन कर दिया और फंक्शन के अंदर कर दिया। तो जो 8 है वो ए में आके स्टोर होगा, 7 है वो बी में आके स्टोर होगा, मीन्स इनकी एक ही कॉपी आ जाएगी इनमें, ए और बी में। ठीक है, ए और बी का एडिशन होगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। सी क्या है वो मैं बता देता हूं कंपाइलर को कि ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जो कि 2 इंटीजर है उनका एडिशन स्टोर करेगा। सी में आके आंसर स्टोर हो गया है। ठीक है, और सी रिटर्न करेगा। ठीक है ना, यानी कि सी क्या करेगा, ये रिटर्न सी, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऑफ कोड, ये क्या करेगा, जो वैल्यू होगी सी की वो रिटर्न करेगा कहां, इंट फंक्शन के साथ, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन। तो जो वैल्यूज होगी, जो ए और बी का एडिशन होकर सी में स्टोर हुआ है, वो वैल्यू सी की वैल्यूज अब अपन यहां पे एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन की जगह उस सी की वैल्यू आके रखी गई है। ठीक है, तो मैं उस सी की वैल्यू को किस में कॉपी कर लेता हूं, या मैं कहूं किस में स्टोर कर लेता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं एक्स नाम का। ठीक है, अब ये मैंने वेरिएबल एक्स बना तो लिया है, लेकिन कंपाइलर को नहीं बताया, तो मैं कंपाइलर को बता देता हूं कि कंपाइलर जी इंट एक्स है, ये एक वेरिएबल है जो कि मैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना सी, ये जो फंक्शन ऐड फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मैं उसमें एक्स में रख रहा हूं। ठीक है, ओके, तो एक्स में वैल्यू आ गई है, अपना आंसर है वो एक्स में आ गया, तो एक्स को अपन प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ ANSWER, आंसर इज इक्वल %d कोमा, और आंसर किस में है, एक्स में है ना वेरिएबल एक्स, और मैं यहां पे कोमा लगा, मतलब सेमीकोलन है वो लगा के फंक्शन का दी एंड करता हूं इस प्रोग्राम का। कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, रन करता हूं। 15, 8 एंड 7 का एडिशन होगा तो 15 आंसर आएगा। ठीक है, ओके, इनको मैं बोल रहा हूं पास बाई वैल्यू, मैंने वैल्यू पास कराई है ना 7 और 8 की। ठीक है ना, अगर मैं पास बाय वेरिएबल करता तो मैं यहां पे करता सबसे पहले क्या करता, मैं वेरिएबल लिख लेता कोई भी, मान लीजिए मैं वेरिएबल ले लेता हूं आर और टी। ठीक है, ये वेरिएबल पास करा रहा हूं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि आर और टी क्या है, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल हो गए हैं, आर कोमा टी, और जो मैं यूजर से इनपुट लूंगा वो आर और टी में आएगा। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज, एंटर 2 वैल्यूज। ओके, ठीक है, स्कैन ऑफ कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए %d कोमा एड्रेस ऑफ टी और एड्रेस ऑफ
टी और एड्रेस ऑफ आर, ठीक है। और ये इस तरह की, अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, क्या एरर दे रहा है, इंट इनटू बाइनरी ऑपरेटर, ये इनके बीच में मैंने कोमा नहीं लगाया, मैं कोमा लगा देता हूँ, फिर कंपाइल करता हूँ और कंपाइल रन एक साथ ही कर देता हूँ। ओके, अब ये यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम बन गया। अब तक अपन क्या लिख रहे थे, इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू लिख दे रहे थे और उसका जो आंसर है वो कैलकुलेट होकर हमें मिल जा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं प्रोग्राम में वैल्यू यहाँ पे लिखूं नहीं, ठीक है, मैं वो वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट कराऊं। तो मैं यहाँ से यूजर से इनपुट कराता हूँ 8 और 9, आंसर आ गया एडिशन 8 और 9 का 17, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पास बाय वेरिएबल, ठीक है ना, पासिंग बाय वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने वेरिएबल पास कराए हैं तो इसको बोलते हैं पासिंग बाय वेरिएबल। और अब जब मैं वैल्यू पास करा रहा था 7 और 8 डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं पासिंग बाय वैल्यूज। ये तो था प्रोग्राम टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग वाला। अब हम अपन ने जस्ट पीछे वाली वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, तो इसी को ही अपन टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग में चेंज करते हैं, ठीक है ना। जब दो प्रोग्राम के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रिटर्न समथिंग वाला बना रहे हैं इसको। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहा हूं, तो क्या था, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग का था, रिटर्न नथिंग का था, तो रिटर्न टाइप वॉइड था। लेकिन हमें क्या कर रहा है, रिटर्न समथिंग का बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको फंक्शन को जो रिटर्न टाइप है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मैं उसको इंट कर देता हूं, यानी कि ये जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन प्रोग्राम क्या था पिछले टाइम, अपन दो वैल्यूज इनपुट कराएंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यू आउट मतलब रिटर्न करेगा। तो जब दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यूज इंटीजर ही होगी, तो उसका मैं रिटर्न टाइप इंट कर देता हूं। और बाकी ये टेक समथिंग का तो पहले से ही है, इंट लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है। फिर क्या होगा, इंट cd टाइप की तो वेरिएबल है, मैंने मैसेज प्रिंट कराया है कि आप कोई भी दो वैल्यू एंटर कराइए, स्कैनफ किया और COD में हमने वैल्यू रख ली है, ठीक है। अब क्या किया है मैंने, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मैट्रिक्स और CD मतलब दो वेरिएबल मैं उसमें रख दे रहा हूं, तो वो C की जो वैल्यू मैं एंटर करा रहा हूं वो A में आ जाएगी और D की जो वैल्यू मैं एंटर करा रहा हूं वो B में आके कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और वो ये जो वेरिएबल था इसका रिटर्न टाइप क्या है, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना, रिटर्न समथिंग, और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो मैं इसको इंट कर देता हूँ, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। A की वैल्यू A में जो वैल्यू थी आई है वो C की आई है और B में जो वैल्यू है वो D से आई है। तो A और B के बीच में मल्टीप्लिकेशन होकर मल में स्टोर हुआ, और मल क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने बनाया है और जो कि A और B के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं करना है क्योंकि हमें वैल्यू रिटर्न करानी है। और वैल्यू कौन सी रिटर्न करानी है, जो आंसर आया है मल, तो आंसर क्या है, मल वेरिएबल में है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न मल जो वेरिएबल है उसमें जो आंसर है मैं उसको रिटर्न करा दूंगा। अब जो आंसर है मल वेरिएबल के अंदर, वो जब मैं इसको रिटर्न कराऊंगा तो ये जो फंक्शन है ना, इसकी जगह वो आंसर अपन एज्यूम करके मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि मल में जो आंसर था जो कि मैं प्रिंट करा रहा था, अब वो इस फंक्शन की जगह आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में से वो वैल्यू में कॉपी कर दूंगा किसी भी वेरिएबल में। मान लीजिए मैंने वो वेरिएबल बना लिया है x, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जो x वेरिएबल है वो भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तभी तो मैं कोई जो वैल्यू है इंटीजर टाइप की वही तो x में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू क्या आ गई अपने पास, जो भी आंसर था वो x जो वेरिएबल है इसमें आ गया है, तो मैं जो आंसर है वो प्रिंट करा लूंगा। मैसेज लिखूंगा printf रिजल्ट इज इक्वल %d और आंसर किसमें है, x में, x जो वेरिएबल है। ओके, कंपाइल और रन एक साथ करा देता हूँ, कोई एरर नहीं। वैल्यूज एंटर कराता हूँ, 6, 7 एंड 9 करा देता हूँ, आंसर है 63, 9 × 7। ओके, आंसर करेक्ट है।
दो प्रोग्राम के बीच में हमने कंपैरिजन किया, और ये जो वीडियो थी, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।